मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के IPO की। मित्रों, आप भी जानते हैं कि जियो कंपनी कौन है। जियो का मोबाइल तो घर घर में है, सिम मोबाइल नहीं, सिम कार्ड घर घर में है। तो जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है, सब्सिडियरी कंपनी है। लेकिन इसका कारोबार, सब्सिडियरी कंपनी है लेकिन इसका अपना कारोबार, अपना हिसाब किताब सब अलग होता है। और मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाया है, एक 15/5 को बनाया है, 15 इसी महीने, और एक 19 को इसी महीने। उसमें बताया था कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का IPO आने वाला है, मतलब उसका शेयर बाजार में आने वाला है। और बताया था कि यह ऑफर फॉर सेल नहीं होकर के फ्रेश इशू होगा, मतलब जो पुराने एंकर इन्वेस्टर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वे शेयर नहीं बेचेंगे, कंपनी नया शेयर जारी करेगी। तो अपडेट आ गई है, उसका कागजात जो है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 19 जून को सेबी के पास जमा करा दिया गया है। जल्द ही उसकी मंजूरी मिलने की संभावना है और हो सकता है कि अगस्त सितंबर आते आते इसका इशू आ जाए, लिस्टिंग हो जाए, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए सितंबर तक। तो नए शेयर जारी होंगे। ऐसी खबरें आई है कि 27 करोड़ नए शेयर जारी होंगे, 27 करोड़। और एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया होगा। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स उसमें प्रीमियम होगा, बिना प्रीमियम के तो आजकल कुछ आता नहीं है। और जो ये 27 करोड़ का जो इशू साइज होगा वो कुछ लोग बता रहे हैं 37,700 करोड़ होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इस आधार पर मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, लगता है कि अगर जो जितना का कैपिटल, जितना की पैसा इनको बाजार से उठाना है, मान लीजिए 35,000 करोड़ या मान लीजिए 37,700 करोड़ या मान लीजिए 40,000 करोड़, और शेयर इशू होंगे 27 करोड़, तो उस हिसाब से अगर शेयर का मूल्यांकन लगाया जाए तो 1300-1400 के आसपास कहीं भी जा सकता है। 1396 हो सकता है, 1481 हो सकता है, और कुछ जैसा वो वैल्यू साइज जो है 37,700 रखेंगे, 35,000 रखेंगे, 40,000 रखेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते घटते रहेगा। तो 1300, 1350, 1400, 1450, 1400 या 1200 कुछ आदि हो सकता है। तो ये इस माने 1200, 1400, 1300, 1350 आसपास ऐसे अभी तक तो मूल्य आया नहीं है कि कितने मूल्य में शेयर बेचे जाएंगे। मैं एक अंदाज लगा रहा हूँ, हो सकता है मेरा फॉर्मूला ठीक हो या जो भी हो, आगे बात होगी। और अगर इसमें सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं भी बताऊँ, मैं भी अभी अनुमान ही लगा रहा हूँ। तो उस हिसाब से 1300-1400 अगर शेयर का भाव होता है तो शेयर कोई सस्ता में तो आएगा नहीं, ये तो 30-40 के PE से ऊपर के आने की संभावना है इसमें। खुद रिलायंस का अभी तक का भाव अभी 1300 कुछ रुपये भाव चल रहा है। तो खैर, ये जियो प्लेटफॉर्म जो है का शेयर आने की संभावना है। अब रही बात, ये जो जियो प्लेटफॉर्म का जो काम है, तो यह केवल मोबाइल से संबंधित ही नहीं रहेगा। अभी जो मोबाइल है वो तो है ही, उसके बाद ब्रॉडबैंड है ही। उसमें यह संभावना भी बताई जा रही है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का भी समावेश होगा। इसके काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी लाया जाएगा। इसमें जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी रिलायंस की, अभी तो रिलायंस ही मेन कंपनी है, तो अंबानी जी ने कहा, अंबानी जी मतलब मुकेश अंबानी जी ने कहा, जियो इज एवॉल्विंग बियॉन्ड ए टेलीकॉम ऑपरेटर इनटू ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि केवल टेलीकॉम ऑपरेटर ही अब यह नहीं रहेगा जियो, यह एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जो इसमें कनेक्टिविटी की बात होगी, माने मोबाइल से कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी आदि, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड जो होता है, सर्वर जो क्लाउड में रहता है,
उसके उस हिसाब से, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात होगी, और डिजिटल सर्विसेज पर भी काम होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, कनेक्टिविटी आदि पर इसमें काम होगा। तो काम को बढ़ाने की पूरी संभावना है, पूरी योजना है। इसलिए अब यह केवल एक टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं रहेगी, तो इसका वैल्यू जो है बढ़ने वाला ही है, और रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है। ये इंडिया में जियो के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, शायद एयरटेल से भी ज़्यादा है सब्सक्राइबर जियो के। तो जियो का महत्व तो आप जान रहे हैं। और अगर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा, कनेक्टिविटी से क्लाउड कंप्यूटिंग का काम होगा, और डिजिटल सर्विसेज का और काम बढ़ेगा, तो इस कंपनी का महत्व और भी बढ़ेगा। ऐसी खबरें आई है कि कंपनी जो है वो सैटेलाइट टू फोन टेक्नोलॉजी भी लाने जा रही है। मैंने सीधे अभी जो हमें फ़ोन आता है सैटेलाइट से टावर पर आता है सिग्नल, और सिग्नल से हमारे फ़ोन में आता है। नहीं, इनकी प्लानिंग है कि सैटेलाइट उपग्रह से सीधे फ़ोन तक, डिवाइस तक, कंप्यूटर तक, लैपटॉप तक, वाईफाई तक, जो भी है फ़ोन तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी। जो काम अमेरिका में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी कर रही है, और अमेज़न भी कर रही है, जेफ बेजोस की अमेज़न भी कर रही है। तो इनकी भी प्लानिंग है कि सैटेलाइट टू फोन कनेक्टिविटी दी जाएगी, सैटेलाइट टू इंस्ट्रूमेंट कनेक्टिविटी दी जाएगी, और उसके लिए लोग लोअर ऑर्बिट में एक 1650 उपग्रह स्थापित करना चाहते हैं। और इसके लिए वो फंड भी इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और सरकार भी इनकी मदद करेगी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन से इनको ये सब मंजूरी जल्द से जल्द दिलवाई जाए, जिससे कि ये सैटेलाइट नेटवर्क से हमें इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड की सुविधा दिला सके, अपने उपभोक्ता को दिला सके। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, तो उम्मीद है कि ये कंपनी जो है प्रीमियम जो भी लेगी, कंपनी का विस्तार होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, क्योंकि AI पर काम होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम होगा, कनेक्टिविटी पर तो काम हो ही रहा है, उसे और बढ़ाया जाएगा, सैटेलाइट से लिंक दिया जाएगा। तो जो स्टारलिंक जो काम करती है वो जियो भी करेगी। अब रही बात कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री होती है कि नहीं होती है, यह तो बात की बात है। अगर होगी तो फिर जियो को कंपटीशन मिलेगी, और नहीं होगी तो जियो को कंपटीशन कम मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन तो मिलेगी, क्योंकि एयरटेल भी ऐसी योजना लाने जा रही है। वो भी सैटेलाइट से कनेक्टिविटी, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को कनेक्टिविटी देने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो रही बात ये जियो प्लेटफॉर्म की, तो जियो प्लेटफॉर्म में अब क्या लिस्टिंग गेन होगा नहीं होगा, ये तो बाजार के एक्सपर्ट लोग सट्टेबाजी जो होती है उसको देख करके ही बताएंगे। अभी कुछ प्रीमियम आ रही होगी, 150-50-90 रुपये अगर आ रही होगी तो आ रही होगी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ऐसे मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कयास नहीं लगाता और सुनता भी नहीं। इसे कहीं पढ़ा है कि 93 रुपये प्रीमियम इसमें ग्रे मार्केट में आ रही है। तो यही है जियो की बात। अब रही बात कि इस जियो से रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपर्ट लोग भी बोल रहे हैं कि फ़ायदा होगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज बोल रहे हैं कि 35% वैल्यू अनलॉकिंग होगी। RIL's कॉल टू लिस्ट जियो प्लेटफॉर्म्स कुड अनलॉक अप टू 35% वैल्यू। अब ये कैसे होगी, यह तो देखने की बात है। इसके हिसाब से लोग टारगेट दे रहे हैं, कोई 1675, कोई 1640, कोई 1655, कोई 1680 टारगेट दे रहे हैं एक साल का। तो खैर इस पर मैं अभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, इस पर बाद में ध्यान दूंगा। कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि यह तो कंपनी जो जियो प्लेटफॉर्म है वो आ रही है, जो इशू लेकर के IPO लेकर के आ रही है, वो बोली है कि अभी कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक इसमें डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाएगा, ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा। तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्री जो जियो की 66% की मालिक है उसको भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो RIL को डायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब इनडायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा यह भी कहना बड़ा मुश्किल है कि ठीक है जियो की लिस्टिंग होगी तो जियो का जो पोटेंशियल
इम्पोर्टेंस, अगर मान लीजिए जियो की लिस्टिंग ही 1650 रुपये में हो जाती है, 1500 रुपये में हो जाती है, 1700 रुपये में हो जाती है, या 1400 1500 जो भी होती है, तो और उसमें उस जियो में 66% हिस्सेदारी RIL की रहेगी, तो उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन तो नोशनली बढ़ना चाहिए, तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, जियो के भी शेयर बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट लोग जो कह रहे हैं RIL's कॉल टू लिस्ट जियो प्लेटफॉर्म्स कुड अनलॉक अप टू 35% वैल्यू, हो सकता है यह बात सही हो। तो मित्रों, जियो प्लेटफॉर्म की यही अपडेट है, IPO आने वाला है। आप लॉन्ग टर्म के लिए तो लगा ही सकते हैं, एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है, और जिस हिसाब से वैल्यूएशन इसका मांगा जा रहा है, हो सकता है यह भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लिस्टिंग के बाद दूसरे नंबर पर अभी HDFC बैंक है, तो हो सकता है यह भी या तो HDFC बैंक के आसपास रहे या HDFC बैंक से ऊपर हो जाए, क्योंकि इसका वैल्यूएशन लोग बाजार वाले लगा रहे हैं कि हो सकता है जो अभी वैल्यूएशन लाने की बात हो रही है 37,000 करोड़ का इशू, उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे कंपनी का होगा वो हो सकता है वह 13 लाख करोड़ के आसपास का आ जाए। अभी 11 लाख कुछ करोड़ HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन शायद है। तो यही अपडेट है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हो सकता है इसमें शेयर में लगाना फ़ायदेमंद हो, लेकिन मैं कोई सलाहकार आपका नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं मार्केट में जो अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया आदि पर पढ़कर, लिखकर, जोड़ घटाव समझकर और रिलायंस का इतिहास देखकर ऐसी चीज़ें सोचता हूँ और बात करता हूँ। हो सकता है आपको चीज़ों को समझने में मेरी बात से मदद मिले, या गलत चीज़ों को गलत समझने में ज़्यादा मदद मिले, सही चीज़ों को सही समझने में ज़्यादा मदद मिले, आपको मेरी मदद मिले। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ और अपने जानकारी और दूसरों की जानकारी के लिए काम करता हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जियो प्लेटफॉर्म पर के IPO के बारे में क्या सोचते हैं, जियो के बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, तो कृपया अपनी राय देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।